कि चारों गतियों में नरक गति है, उसमें कौन सा आयु का सत्व नहीं होता? नरक गति में देवायु, और तिर्यंश गति में चारों आयु होते हैं। मनुष्य गति में भी चारों आयु का सत्व हो सकता है, बद्यमान आयु अपेक्षा। और देव गति में नरक आयु का सत्व नहीं होता, तो इसलिए वो एक एक प्रकृति कम की, और तिर्यंश आयु में तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व नहीं होता। फिर हमने विषय देखा था कि चौथी से छठी नरक में कौन सा कर्म का सत्व नहीं होता? 4 से 7 नरक, 4 से 7 पृथ्वियों में नारकी जीवों को कौन से कर्म का सत्व नहीं होता? जो 1 से 3 नरक में होता है, परंतु 4 से 7 में नहीं होता। देवायु का ना, देवायु। देवायु तो पहले 3 नरक में भी नहीं है। अच्छा। हम्म हम्म, कौन सा कर्म होगा? चौथी नरक से तिर्यंश का। तिर्यंश तो बन सकता है, चौथी नरक वाला तिर्यंश आयु। अच्छा। बाकी तो मनुष्य ही रहा। हम्म चौथी नरक वाला जो नारकी है, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व हो सकता है। हो सकता है ना? चौथी नरक वाले को नहीं नहीं नहीं, नहीं। 1 से 3 का हो सकता हाँ, है। 4 से 6 वाले को नहीं है। और हम्म, 7वें नरक वाले जीव को कौन सा सत्व नहीं होता? 7वें नरक वाले जीव को, और एक स्ट्राइक प्रकृति, वो अगले भाव में क्या नहीं बन सकता? 7वें नरक वाला जीव कल का मिस हो गया इसलिए नहीं पता। हाँ, वो मनुष्य नहीं बन सकता, है ना? अच्छा। मनुष्य, हाँ, वो नियम से तिर्यंश, क्रूर चिरियन, सिंह सिंह आदि बन, अच्छा। उनको वो सत्व नहीं। वो हमने कल देखा था, ये गाथा में, कि हम्म, 1 से 3 नरक में देवायु नहीं है, 4 से 6 नरक में तीर्थंकर नाम कर्म नहीं होता, और 7वें नरक में मनुष्य आयु का सत्व नहीं होता। फिर तिर्यंश गति का लेते हैं। तिर्यंश गति में एक कर्म का सत्व नहीं होता। तिर्यंश में कौन सा नहीं होता? अभी जो पढ़ा ना, तिर्यंश में तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम कर्म, हम्म, हाँ। जो हम्म, मनुष्य तीर्थंकर नाम कर्म बांधता है ना, वो तिर्यंश गति में कभी नहीं जाता, हाँ बराबर। तो वो माइनस किया है। और आगे वाला जो विषय आएगा, अभी तिर्यंश के बाद मनुष्य आएगा। मनुष्य में क्या होता है? कोई ऐसा कर्म होता है जो सत्व में नहीं होगा? मनुष्य में सब ओघवत है, जो पहले हमने पढ़ा ना, 1 से 14 गुण स्थान, वैसा ही है उसमें पूरा का पूरा। 148, फिर एक हाँ। सौ 45, फिर 147, फिर 148, एक दो तीन चार गुण स्थान में, इस तरह वो पूरा फ्लो है, सेम है। सेम है। और मनुष्य नहीं, जो सॉरी, मनुष्य नहीं, स्त्री होती है मनुष्य में, स्त्री। स्त्री, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व हो सकता है? नहीं, 5 में गुणस्थान प्रति है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन ये भाव, सॉरी, भाव अच्छा। वेद, स्त्री वेद की बात करेंगे अच्छा, तो हो सकता है ना। तो हो सकता है, हाँ। द्रव्य से हम्म, पुरुष है, और भाव हम्म, से स्त्री, उनको अच्छा। सत्व हो सकता है। हम्म, लेकिन वही भाव में वो तीर्थंकर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, वो तो है। हाँ, अगले भाव में बनते हैं। ये हम्म, विषय हमने लिया था कल तक। हम्म, और मनुष्य का हो गया, और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य
जो मल मूत्र आदि में उत्पन्न होते हैं, हम्म, है ना, वो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, वो अंतर्मुहूर्त में ही मर जाते, उनको हम्म, कौन सा कर्म नहीं बंधेगा, उस सत्व में नहीं होगा, उनको दो आयु सत्व में नहीं हो सकते, कौन मनुष्य सा? तो नहीं हो सकता ना। उनको देव और नरक ये दो आयु नहीं हो सकते। देव और नरक। क्यों वो नहीं ऐसा? बात। वो ऐसा ऐसे परिणाम नहीं कर पाते कि देव में चले जाए, अच्छा, ओके। वो समोच्चन नरक मनुष्य होते भी हैं, जाए। हाँ, या नरक में हम्म, जाए, ऐसे भी क्रूर हाँ, परिणाम वो जीव नहीं कर नहीं हो पाते। सकता। हम्म, वैसे ही लब्ध पर्याप्तक तिर्यंश में भी जानना। हम्म, जैसे वो अपर्याप्तक तिर्यंश होते हैं ना, वो भी देव हम्म, और नरक में नहीं जा सकते, तो वो जा दो आयु सकता। उनके भी नहीं होते। हम्म, हम्म, यहाँ तक विषय हमने कर लिया था, हम्म, और आज थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, ऐसा हो गया था ओम। मनुष्य। हम्म तो मनुष्यनी जो है ना, यानी हम्म, स्त्रीवेदी जीव है, वो अरिहंत भगवान भी बन सकते हैं। वो हम्म, भाव स्त्रीवेदी की बात है, द्रव्य से पुरुष। इन हम्म, उनको तीर्थंकर नाम कर्म जो है, वो हम्म, छठे में ही उनका अ, हम्म, विच्छेदी उदय में आती है। सातवें, हाँ, सातवें में विच्छेदी कराई है, हम्म, क्योंकि हम्म, हम्म, आठवें गुण स्थान में अगर वो स्त्रीवेदी जाएगा ना, तो उसको हम्म, तीर्थंकर का सत्व नहीं हो सकता, हम्म, इसलिए इस तरह से लिखा है। तो वो श्रेणी भी चढ़ सकते हो जीव, और अरिहंत और है ना, सहयोगी अयोगी हम्म, केवली बनकर सिद्ध भी बन सकते हैं, भाव हम्म, स्त्रीवेद। भाव स्त्री, हाँ, बराबर। हम्म। फिर आगे की गाथा आप पढ़िए, कृष्णा पे ये गाथा। हाँ, हाँ, ओम। ओगम देवेण हि निर्यायु सारोति होदितिरियाउ भवणत्य कपवा सिय इति सुण तिथय रसतम। ओम। ओघम यानी जो ओघ रूप गुणस्थान रूप जो बात है, ऐसा ही नरक गति आदि में 346 का देवेण हम्म, ही, ओघम देवेण ही, अच्छा, ये 348 है, ओके। हम्म, तो हम्म, देवगति में भी सामान्यवत जानना, ओघम जो गुणस्थान है, हम्म, नहीं निर्याऊ, नरक आयु उनको सत्व में नहीं होता। विशेष ये हम्म, है कि नहीं निर्याऊ, देवों को नरक आयु सत्व में नहीं होता। सारोती होदी तिरियाऊ, और जो सारोती यानी सहस्त्रार, है ना, हम्म, जो हम्म, स्वर्ग है, 12वां स्वर्ग, वहां हाँ, तक ही तिर्यंच आयु का सत्व हो सकता है। 12वें इसके ऊपर 13 से 16 स्वर्ग, और फिर ऊपर के स्वर्गों हम्म, में तिर्यंच नहीं, आयु का सत्व नहीं बन सकता, उनको हम्म, मनुष्य का ही सत्व हम्म, होता है। मध्यमान आयु में मनुष्य ही होगा। भवनतीय कपवासीय इत्थिसु, जो हम्म, भवन त्रय जो है, यानी हम्म, पवन से भवनपति, वनवासी और ज्योतिष। वनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, सही है ये। जंगल। और कल्पवासी स्त्री यानी देविया, इनको हम्म, तीर्थंकर नाम कर्म सत्व में नहीं होता। हम्म, हम्म, कि न, न मतलब नहीं होता तीर्थंकर का सत्व, तो भवंतरिक में नहीं होता, और कल्पवासी देवियों, हाँ, देवों को हो सकता है, देवियों को तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व नहीं होता, ऐसा देव नियम। और स्त्री दोनों लिखा है ना, देवों में तथा कल्पवासिनी स्त्रियों में। अच्छा। हाँ, भवंतरिक देव वो है, सब देव और देवियां उसमें आ जाएंगे हाँ, हाँ, भवंतरिक में, जितने, क्योंकि वो हम्म, अम, वो वाले जीव है ना, वो सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेते हैं, और जो भी हम्म, तीर्थंकर नाम करने वाले हैं ना, वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। हम्म, नरक का एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी बाकी वो सम्यक दृष्टि
होते हैं। भवना भवन भवनात्रिक में भवनवासी व्यंतर और जसी तीन में समय दृष्टि पैदा नहीं होते, वो पैदा नहीं। कल्पवासी स्त्रियों में नहीं होते, इसलिए उधर तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। जन्म नहीं होता उनका, कल्पवासिनी देविया समकीर्ति नहीं हो सकती। बाद में हो सकती है, कल्पवास बाद में। बाद में हो सकती। हाँ, जन्म अच्छा, लेकर बाद में, लेकिन जन्म के समय वो नहीं मिथ्या होगी। दृष्टि रहती। अगर सम्यक दृष्टि होना तो वो स्वर्ग का देव ही बनेगा, या कल्पवासी अच्छा, देव ही बनेगा, बराबर देवी नहीं बनेगा। बराबर, हाँ, बाकी स्त्री का। भवंतरिक में तो जाएगा ही नहीं, लेकिन ये हम्म, वैमानिक देव ही बनेगा वो। बराबर। वैमानिक कहो, कल्पवासी कहो, वो हम्म सब समानवाची हम्म, है। स्वर्ग का देव को वो भी समानवाची। बराबर। तो प्रथम स्वर्ग से 12 स्वर्ग तक की बात है। तो उसमें 13वें स्वर्ग से ये तिर्यंच आयु को माइनस किया, और भवंतरिक देव देविया और कल्पवासी देवियों में तीर्थंकर को माइनस किया, है ना, वो विशेष। बाकी सब सेम है। नरक आयु माइनस किया है, और ये राइट, एक नरक आयु पहले से ही माइनस कर दिया। और तिर्यंच आयु माइनस किया, फिर तीर्थंकर माइनस किया, ऐसा है। हम्म, ओके, आगे की गाथा लेते हैं। ओघम पढ़िए। ओम ओगम पंचकस्य शेषीयकायगे अपूर्णं वा ते उदुगेण रावो सवत्थु वेलणावि हवे। हाँ, ओम अभी आगे की मार्गणा का विषय है। ओघम, ओघ के बाद ये पंचेंद्रिय, देखा है ना, पंचकतस्य पंचेंद्रिय, और त्रस काय में सामान्य गुण स्थान की तरह 148 प्रकृतियां का सत्य होता है। फिर कहते हैं हम्म शेषेंद्रिय कायगे, शेषेंद्रिय 1 से 4 इंद्रिय, और अपूर्णम, हम्म अपूर्णम यानी अपर्याप्त, है ना, लब्ध हम्म पर्याप्त। और तेउदुगे ना नराउ, वहां पर क्या नहीं हो पाएगा? नराउ, नराव माने नरकायु ना। नर आयु, नर मनुष्य आयु और देव आयु का। मनुष्य, नर, नर यानी मनुष्य आयु। हाँ मनुष्य, हाँ, अच्छा, हाँ सायु का और देव आयु का। हाँ, ये हाँ, बाकी जो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय ना, वो देव और नरक में नहीं जा सकते, तो उनका वो आयु माइनस करेंगे। हम्म, और तेज काय, ये तेज काय यानी अग्नि काय और वायु काय को नर आयु का माइनस किया है। और फिर ये कह रहे हैं सवथु वे लणावी हवे। बाकी जो है सहुतु वे लणावी वो है, अर्थात सब जगह इंद्रिय और काय मार्गणा में प्रकृति की उद्वेलना भी होती है। ये उद्वेलना शब्द है, उद्वेलना। तो ये जीव है ना, इसमें सब में फिर उद्वेलना बताएंगे। 13 कर्मा प्रकृतियां ऐसी जो अपने आप उनका सत्व खिरने लगता है, वो अभी विषय आएगा उद्वेलना का इसके बाद ही। तो इसका सार यहाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़िए लतांटी जी, अर्थ। अर्थ, पंचेंद्रियों त्रस काय में सामान्य गुण स्थान की तरह 148 सत्व प्रकृतियां हैं, और शेष एकेंद्रिय आदि, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय तक में, तथा पृथ्वी और स्थावर काय में लब्ध पर्याप्त की तरह 145 प्रकृतियों की सत्ता जानना। परंतु तेज काय और वायु काय में मनुष्य आयु का सत्य नहीं है। इस कारण इन दोनों में 144 की ही सत्ता समझना, तथा सब जगह
अर्थात इंद्रिय और काय मार्गणा में प्रकृतियों की उद्वेलना भी होती है। हाँ, तो उद्वेलना मतलब आकर्षण। हाँ, हाँ हाँ, आकर्षण एक प्रकार का उद्वेलना मतलब आकर्षण भी होता है। वो विषय अभी आएगा। तो यहाँ 145 कैसे हुई? 145 जो लिखे ना, वो तीन कौन सी कम की है? लब्ध पर्याप्तक में, हाँ, पृथ्वी आदि में, पृथ्वी जल और वनस्पति, ये तीन ले लो। अग्नि काय और वायु काय में मनुष्य आयु का सत नहीं है, इस कारण इन दोनों में 144 की सत्ता जानना। हाँ, लेकिन पृथ्वी काय में तीन माइनस कौन सी की है? तीन जो है वो हाँ, तीर्थंकर, फिर अच्छा, हाँ हाँ, देवायु और आहारक नरक द्वीप आयु। में नरक आयु अच्छा जी, हाँ, आयु हाँ, दो आयु है, नरक आयु, देवायु और तीर्थंकर, ये पृथ्वी आदि में। और उसमें से भी एक कम हो गई, ये अग्नि और वायु काय में कौन सी कम की है? और एक्स्ट्रा मनुष्य आयु। मनुष्य आयु हाँ, तो उनका 146 नंबर बन जाएगा, 144। 44 हाँ, तेज काय यानी अग्नि काय का 144 की सत्ता। कोई चार कर्मा नहीं है, नरक आयु, देवायु नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, और मनुष्य आयु सत्व में नहीं हो सकती। उनके परिणाम जो है ना वो बहुत दुखी रहते हैं, अथवा स्थिरता नहीं रहती। अल्पाराम अल्प परिग्रह वाले जितने हैं, ऐसे ये अग्नि काय के जीव होते हैं ना, वो बहुत विचलित होते हैं, तो मनुष्य आयु नहीं बांध पाते। पृथ्वी काय वाले बांध पाएंगे, जल काय वाले बांध पाएंगे, ये वनस्पति काय वाले बांध पाएंगे, लेकिन अग्नि काय वाले मनुष्य आयु नहीं बांध पाते। उसके परिणाम बहुत ही व्याकुल होते हैं, ऐसा ही वायु काय में। भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि इन एकेंद्रिय जीवों के दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। जी जी, बहुत बहुत एकेंद्रिय, हाँ, बहुत अच्छा है। वो बहुत, इतने हाँ, ज्यादा दुख है उनके, बहुत ज्यादा, अपन तो उनका एहसास भी नहीं कर पाए। फिर कह रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, इंद्रिय मार्ग में एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, ये तीन माइनस किए हैं तो 145 हुए। और अपर्याप्तक है उसमें, और एक माइनस किया है बाद में। अच्छा, अपर्याप्तक में 145 सही है, अपर्याप्तक में भी ऐसा। ओघवत, फिर काय मार्गण आएगी। काय मार्गण वही जो हमने पढ़ा ना, वही हम्म, है। ये अभी हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िएगा। हाँ आरदु सम्मं निस्सं सुरदुगरारय चौकमणु कमस्सो उच्चागोदम अणुदुग मुवे लिंजन्ति जीवेहि ओ। हम्म तो ये 13 प्रकृति के नाम है जिनकी उद्वेलना होती है। उद्वेलना की परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर वो गाथा के शाब्दिक कर लेंगे। उद्वेलना यानी जिन प्रकृति का बंध किया था, मानी लो किसी ने सम्यक्त्व प्रकृति का बंध किया था, किसी ने आहारक शरीर अंगोपांग का बंध किया था, है ना, कितना अच्छा कर्म है। आहारक शरीर अंगोपांग जो सात्विक गुण स्थान में किया, मान लो किसी ने, फिर उनका क्या होता है, उन्हें उद्वेलन भागार के द्वारा आकर्षण करके अन्य प्रकृति रूप करके नाश को प्राप्त करना कराना उद्वेलन हाँ, कहलाता है। तो मान लो कोई जीव है, वो मुनि था तब तो ये आहारक द्वीप का बंद कर लिया, और फिर वो बन गया तिर्यंच, मान लो अनफॉर्चुनेटली कुछ भाव के बाद, तो वो आहारक द्वीप है ना, वो कर्म उनका नाश हो जाएगा धीरे धीरे, वो उद्वेलना है उनका हम्म, नाश। ऐसे ही सम्यक तो प्रकृति है, वो आपको मिल गई सम्यक दर्शन के होने से, फिर वो जो मिथ्यात्व में चला गया, तो उनकी सम्यक तो प्रकृति है ना, वो धीरे धीरे नाश हो जाएगी। वो मिश्र में बदल गई, हाँ, सम्यक प्रकृति तो मिश्र में बदल गई, हाँ, हाँ, सम्यक, मिश्र और जी, मिथ्यात्व में बदल गई, मतलब बाद में हाँ, तो वो दोनों नाश हो जाएगी।
तो सम्यक दर्शन बना के नहीं रखो ना, तो सम्यक तो प्रकृति चली जाएगी, ऐसा यहाँ अर्थ ले सकते हैं। तो अपन देखते हैं, तेरा प्रकृति के नाम हार्दु यानी आहरक शरीरंगोपांग, समम यानी सम्यक तो प्रकृति, मिश्रम मिश्र प्रकृति, सूरदुग यानी देवगति गत्यानुपूर्वी, नारय चौक मणु कमसो, नरक की चार ले लो, नरक गति गत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग, फिर मणु कमसो मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्रम ये उच्च गोत्र है और मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी। तो ये हाँ मणुदुगम मुंह उद्वेल उद्वेल ना बोल रहे हैं, उबेली जयंती ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, इनकी उद्वेलना होती है जीवे हिम। ये जीवों के नाम बताएंगे कौन उद्वेलना करते हैं, यह है ना, इसका नाम यहाँ पे है। तो आहारक द्विक की उद्वेलना कौन करेगा? जो मिथ्या दृष्टि है ना चारों गति के, मतलब मुनि महाराज तो छठे सातवें में थे, वो नीचे गिर गए, मिथ्या दृष्टि हो गए, कोई भी गति में चले गए अभी, तो वो आहारक द्विक का वो जीव उद्वेलना करने लगेगा। जिसने बांधा था ना उसका ही वो कर्म जा रहा है। फिर सम्यक तो की चारों गति के मिथ्या दृष्टि, मिश्र भी चारों गति के मिथ्या दृष्टि, है ना देव गति गत्या, उसका भी एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय, वो मिथ्या दृष्टि होते हुए। तो देव में ये बताया, नारक में भी एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, उच्च गोत्र अग्निकाय और वायु का एक जीव। ऐसा हो सकता है वो अग्नि का एक जीव लंबे समय तक जी रहा है ना, तो उनके पास फिर सत्ता में उच्च गोत्र है ही नहीं, है ना, वो बांध भी नहीं रहा है और सत्ता में भी खाली कर दिया। तो वो जब अगले भाव में जन्मेगा ना, तो उनके पास उच्च गोत्र है ही नहीं, फिर वो नीच गोत्र में जन्मा, फिर वो वहां पे अगर उच्च गोत्र बांधा तो फिर उनको सत्ता में उच्च गोत्र आएगा, नहीं तो तब तक नहीं आएगा। ऐसा अग्नि कर वायु के जीव मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी का भी उद्वेलना कर सकते हैं, है ना, उसकी भी उद्वेलना कर सकते हैं। ये विषय देव दो और नारक चार क्या लिखा है? कैसे देव दो और नारक चार माने? देवगति गत्यानुपूर्वी वो दो लिया है यहीं पे। अच्छा नारक नारक का नरक गति गत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग, अच्छा चार ले लिए। कुल 6 होते हैं ना देव और नरक के बीच में। वेगु वणा चक्का वैक्रियक षटक कहते हैं इसको, अच्छा। ये ले लिए साथ में। तो देव गति, देव आयु, देव गत्यानुपूर्वी और नहीं आयु इसमें नहीं है, आयु कर्म इसमें नहीं होता। देव और देव गत्यानुपूर्वी दो। हाँ गति और गत्यानुपूर्वी, नरक गति गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी। आयु कर्म की उद्वेलना कोई नहीं कर सकता, हाँ आयु कर्म हटके है एकदम, हाँ हाँ बराबर। अपवर्तना होती है आयु कर्म की, उद्वेलना नहीं होती। ओके अब पढ़िएगा लता आंटी जी यहाँ से, उद्वेलना विशेष। जिन प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है उनका सत्य नहीं पाया जाता, आगे जिस भाव में जाता है वहां भी जब तक वह प्रकृति पुनः बांध नहीं लेता तब तक उसका सत्य नहीं पाया जाता। जैसे वायु का एक जीव ने उच्च गोत्र की उद्वेलना करके उसका सत्य समाप्त कर दिया, तो उस वायु काय के उसकी सत्ता नहीं है। वही जीव मरकर पंचेंद्रिय बना, तो उस पंचेंद्रिय के भी जब तक उच्च गोत्र का बंध नहीं होता तब तक उस पंचेंद्रिय जीव के उच्च गोत्र का सत्व नहीं होता। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है नहीं? जी बराबर। हाँ बराबर। उद्वेलना संबंधी सत्व स्थान, तो ये क्रम से ये जाता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि पहले उद्वेलना होगी ना,
मान लो किसी के पास, तो वो आहारक द्विक की होगी, ऐसा करें। फिर सम्यक, तो फिर मिश्र, देवगति, त्यागपूर्वी नरक वाले 4, मनुष्य की सत्ता बिना, फिर उच्च गोत्र, और फिर मनुष्य द्विक। तो सत्व में 143 में 131 तक बताया है उनकी सत्ता, कोई जीव में इतनी कम हो जाए उनका सत्व स्थान है। हम्म स्वस्थान में सत्व और उत्पन्न स्थान में सत्व, ये थोड़ा विशेष बता रहे हैं। हम्म, यहाँ पर स्वस्थान और मूल गाथा है ना, उसमें स्व और उत्पन्न स्थान 2 स्थान लिए, तो इनका हम्म। अर्थ बता रहे हैं। पढ़िए आप, स्वस्थान में सत्व। विवक्षित पर्याय में उद्वेलना से या बिना उद्वेलना के जो सत्य होता है वह स्व स्थान सत्य है। उत्पन्न स्थान में सत्य, पूर्व पर्याय में जो सत्य हुआ उस सहित अगले पर्याय में उत्पन्न हो, वहां नवीन पर्याय में विवक्षित सत्य को उत्पन्न स्थान में सत्य कहते हैं। स्व स्थान में सत्य, जैसे पंचेंद्रिय बने रहते हुए आहारक दुख की उद्वेलना करके 143 का सत्य हुआ, वह स्व स्थान में सत्य है। उत्पन्न स्थान में 143 के सत्व के साथ एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न स्थान में सत्व है। नया लेकर वहां उद्वेलना कर दिए पहले, और फिर एक इंद्रिय में जन्म लिया, उत्पन्न हुआ, और वहां का सत्व वहां का कहलाएगा। स्वस्थान में कम किया तो वो स्वस्थान का सत्व कहलाएगा। थोड़ा विशेष है इसमें, इतना वो नहीं है विशेष। आगे की और एक गाथा तो देख लेते हैं। पढ़िएगा। 351 कि 352 352 पे लेना है। अच्छा, एक मिनट, 51 वन। बाकी है क्या? हाँ, 51 नहीं पढ़ी, सॉरी, हाँ। अपना रह गया, सॉरी, ये नहीं पढ़ी है। हाँ, ये पढ़ी है। ओ चदुगदी मिच्छे चौरो ಈಗಿ ವಿಗಲೆ छप्पि तिन्निते उदुके सिय अत्थिणत्थि सत्तम सपदे उपण ठाणे वी। ओ हाँ, इनका अर्थ हमने थोड़ा देख लिया वैसे। चतुगति, ये 4 गतियों में मिच्छे या मिथ्या तो गुण स्थान में चौरो, ये 4 प्रकृति बता रहे हैं अभी। 4 अलग अलग बताएंगे क्या। इगी विगलय वो एक बता रहे, इगी विगलय यानी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय। छप्पी, छप्पी यानी 6 प्रकृति। तीणी यानी 3 प्रकृति। और तेव दुगे, ये तेव दुगे है, ये तेजस और कर्मण होना चाहिए। सिय, तेज का हाँ वायु का ये 3, हाँ, तेज का, हाँ, अग्नि और तो वायु का बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आयु, अग्नि और वायु का एक के जीव। सिय अथि णथि सत्यम, तो उनको ये प्रकृतियों का सत्व नहीं होता। सपदे उपर्ण ठावे ठावणे भी, तो स्व स्थान जो बताया था ना अभी, स्व हाँ, स्व स्थान और पर स्थान। उत्पन्न स्थान और उत्पन्न स्थान, उपठावे, हाँ, उत्पन्न, मतलब उत्पन्न स्थान। हाँ, उसमें सत्ता बता रहा है। ये चार्ट जो है ना, वो ये बताना चाहते हैं ये गाथा में, कि आहारक द्विग जो है ना, उसकी उद्वेलना यानी उसका नाश चतुर्गति के मिथ्या दृष्टि कर सकता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं मूल गाथा में कि ये 4 गति के मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो ये ईगी विगले, और फिर ईगी विगल है वो एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय, वो इनकी सबकी उद्वेलना कर सकते हैं क्रम से, ऐसा बताना चाहते हैं। आप पढ़ सकते लता आंटी जी, अर्थ है। हाँ, हाँ, चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के 4 प्रकृतियां
एकेंद्रिय तथा द्विन्द्रिय आदि विकलत्रय में 6 प्रकृतियां, तेज काय, वायु काय, इन दोनों के 3 प्रकृतियां उद्वेलन के योग्य हैं। हाँ अपने देखो एक मिनट, हाँ सॉरी एक मिनट, ये 4 हाँ प्रकृतियां यहाँ ये ले ली है। एक सेकंड हाईलाइट, पहले 4 बताई, फिर 6 बताई, ठीक है, फिर 3 बताई, ऐसा हाँ बताया। तो 4 जो है वो इसके साथ जोड़ा है, मिथ्या दृष्टि जीव के, हाँ और चतुर्थ इनको एक इंद्रिय विकलेंद्रिय से जोड़ा, ये बाकी की 6 प्रकृति को, और हाँ ये 3 प्रकृति को अग्निकाय और वायुकाय से जोड़ा कि वो उसकी उद्वेलना करते हैं। हम्म यहाँ विषय लिया है ना। और स्वस्थान और उत्पन्न स्थान का भी हमने देख लिया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने अभी पढ़ा ना, वही है हाँ वही। हाँ हाँ हम्म। तो ये क्लियर हो रहा है, उद्वेलना प्रकृतियों के स्वामी कौन है, कौन उद्वेलना करता है। तो यही बता रहे कि अग्नि काय वाले वायु काय में चले जाएंगे, वायु काय वाले, यही हुई ना उद्वेलना भैया, है ना। नहीं यहाँ ऐसा लेंगे कि मान लो कोई वायुकाई में चला गया है जीव, ठीक है, हाँ हाँ अभी हाँ वायुकायिक है, जीवन जी रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका उच्च गोत्र है ना वो डिप्लीट हो जाएगा, डिप्लीट यानी उद्वेलना वाला हो जाएगा, और नाश को प्राप्त कर ले। मान लो कोई अपकर्षण। अग्नि, हाँ अग्निकाय का कोई जीव है, तो वो जी रहा है ना, तो वो मनुष्य आयु या उच्च गोत्र, सॉरी आयु नहीं, मनुष्य गति, नित्यानुपूर्वी या उच्च गोत्र, उसका हम्म उद्वेलना करने लगेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, तो उद्वेलना का जितना भागार होता है ना, उतना द्रव्य उसका खत्म हो जाएगा प्रत्येक समय। तो धीरे धीरे ये द्रव्य उसकी, वो जीव की सत्ता में से ही चला जाएगा, मनुष्य गति आदि, ऐसा कहना चाहते हैं, है ना, समझ में। तो उधर वो भी सारा तो नहीं है, स्वयं ही कसाय की मंदता तीव्रता होती होगी, उसी से होगी। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ उससे वो प्रत्येक ये की तो उद्वेलना वाला संक्रमण होता रहता है वो जीवों को। उत्कर्षण अच्छी, अपकर्षण। हाँ हाँ उत्कर्ष अपकर्ष, वैसे हाँ अपकर्षण कहेंगे। वो प्रकृतियां चली जाएगी, अच्छी प्रकृति बांधी है पूर्व भाव में, लेकिन वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा वो फिर से एक मान सकते हैं ना मनुष्य और उच्च गोत्र कि नहीं, हाँ फिर वो अगली पर्याय में सत्ता में जाएंगे से ना। चली जाती है हाँ हाँ तो फिर सत्ता में नहीं आ सकती क्या ऐसा। आ, बाद में आ सकती है, अच्छे भाव करेंगे ना अगले भाव में, हाँ वही वही तब वापस वो पर्याय में आ जाएंगे। आ सकती है, अच्छा अच्छा। हम्म। वापस अच्छा उनको करना पड़ेगा। हम्म। ये सब हमने अभी देख लिया था, और एक गाथा ले लेते फिर विराम ले लेते। अगर नहीं लेनी हो तो हाँ कल भी ले सकते हैं, नहीं हो तो ले सकते। कल तो 52, नहीं है ना क्लास। कल नहीं है, मैं अभी ट्यूसडे होगी। हाँ ये वही। गाथा है ना, ये योग वाली है। अच्छा योग स्टार्ट होता है अभी। हाँ योग अभी ट्यूसडे ले हम्म, लेते, कोई बात नहीं। ये मनोयोग हम्म, होते हैं ना, मन वचन का योग, हम्म, हाँ हाँ हाँ। वो मार्गना में अभी आ जा रहे हैं, और अरे उसमें, बात है गति इंद्रिय हो गया ना अभी, गति इंद्रिय हाँ काय 3 मार्गणा हो गई। 3 हो गई है, हाँ वेरी अभी गुड। योग स्टार्ट हो गई, हाँ। योग योग चल। मारना चौथी, हाँ चौथी शुरू हो गई। हम्म, हाँ। योग होगी फिर वेद मार्गणा मार्ग। वो हाँ मार्गण वो गाथा है ना उससे याद रहता है, गई नीच काय ऐसा है ना। हाँ हाँ जोगे वे कषायणाणेय संजम्ब लंसन देशा भव्या संवत्सरणी आहारे, ऐसे हाँ मार्गणा स्थान में जाता है तो हाँ, तो जीव से का, याद आया हाँ वेरी कि गुड। अभी योग हाँ वो 14 है, वो गाथा याद रखनी चाहिए, उससे 14 हाँ नाम वो प्राप्त। गाथा हमने मार्गणा की। जनक बहन ने याद रखाई थी, हाँ हाँ जनक बहन ने कंपलसरी ये गाथा याद रखाई थी तो याद रह गया। वेरी गुड। तो ऐसा अच्छा निमित्त भी चाहिए ना, हाँ जो हाँ कोई कंपलसरी करा है तो हो जाए ऐसा। तो अभी हाँ, जब भी देखो तो वो याद रह जाती है, वो गाथा एक ही। अच्छा है, वेरी गुड। मैंने वो
बहुत सारी अलग गाथा याद रखिए, वो भी अच्छी वाली है। हाँ, और आपने जो मिथ्यात्व वाली गाथा बताई 95 में, वो भी हाँ ट्राई कर रही है। हाँ मिथ्यात्व न संडा, वो सब आता है ना। हाँ, मिच्छत्तु हुंडस्संडा निस्तुति, हाँ। संपत्ति आवराधावा हम्म, सुहुमति जो अब। इम्पोर्टेंट है वो याद रख सकते हैं ऐसा। याद तक रखते हैं। अपन मंगलवार को मिलेंगे जावाणी अच्छा, के ज्ञान से। याद। सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दुखे जिनवाणी भारती तो है जपु दिन रे जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख छे। कयो से जय जिनेन्द्र। जय श्री